दीदी वार्ता कैसा रहा? वार्ता अच्छी बात हुई। वार्ता कैसा रहा? पहली वार्ता भी कैसी? सकारात्मक बातें हुई, अच्छी वार्ता हुई। अच्छी वार्ता हुई है। अच्छी वार्ता, बहुत बड़ी खबर है कि सकारात्मक वार्ता हुई है, अच्छी बात हुई है, ये कहे हैं दीपिका पांडे, सरकार की मंत्री दीपिका पांडे। और ये देखिए तस्वीर हम आपको स्टेट गेस्ट हाउस के पास की दिखा रहे हैं। छात्रों के बीच जो वार्ता थी वो खत्म हो चुकी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर है, सकारात्मक बात हुई है, इन्होंने कहा दीपिका पांडे। सरकार सहानुभूति छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई निर्णय निकला क्या सर? आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो है सो हमारी मांगों को जायज माने। बहुत ही आंदोलन जारी रहेगा। कैसी बैठक हुई? बैठक कैसी हुई? बैठक अभी सकारात्मक रही हमारी बैठक। सकारात्मक है। छात्रों ने कहा सकारात्मक बैठक हुई है। छात्रों का आंदोलन जो रांची में चल रहा था जेएसएससी जेपीएससी को लेकर, और आज उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही खुशी का दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज सरकार के 4 मंत्रियों के साथ आज 10 छात्रों का डेलीगेशन स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता के लिए पहुंचा और लंबी बैठक हुई और काफी देर तक बैठक चली। कह सकते हैं कि लगभग 2-2.5 घंटा तक बैठक चली। और बैठक के बाद जब वहां से छात्र निकले तो उनके चेहरे में खुशी नजर आ रही थी, और कहीं ना कहीं जब छात्र बात किए पत्रकारों से तो उन्होंने हेमंत सोरेन की कहीं ना कहीं तारीफ की। तो कई सारे बातें हुई हैं, हम बहुत ज्यादा अपनी बात को नहीं रखेंगे, क्योंकि झारखंड का में जो ये आंदोलन रांची में चल रहा था तो कहीं ना कहीं देश की नजर यहाँ पर पड़ी हुई थी। जंतर मंतर के बाद ये दूसरा छात्रों का आंदोलन था और बड़ा आंदोलन चल रहा था। पूरा मैदान जो है कचहरी का, जयपाल सिंह स्टेडियम का, वो छात्रों से भरा था और सिर्फ इन लोगों की यही डिमांड थी कि जो जेएसएससी जेपीएससी में भारी अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसका पूरा सिस्टम को दुरुस्त करना है। तो चलिए, आज छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार के मंत्रियों के साथ जो वार्ता हुई वो पूरी तरह से पॉजिटिव हुई है और छात्रों ने जितनी भी डिमांड्स रखी उन पे ग्रीन सिग्नल मिला। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, मंत्री क्या कुछ कहें, छात्र क्या कुछ कहें, बैठक के बाद हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने हमारी जो भी प्रमुख मांग की है, वार्ता में हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं करके विस्तार पूर्वक हमने बताया। हमारी प्रमुख मांगे तो ध्यान से सरकार के डेलीगेट्स में जो भी मंत्री थे उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी जितनी भी प्रमुख मांगे हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों ने यह बोला कि जब तक हमारी प्रमुख मांगे नहीं मान ली जाती है हम लोग की आंदोलन जारी रहेगी। हम लोगों का 10 लोगों का टीम माननीय मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए गई। अरे तोड़ देगा। आज हम लोग 10 लोगों का छात्र माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ, और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एकत्र थे
हम लोग रखे। और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, लेकिन कम्युनिकेशन जटिल था। आपकी मांग और आपका आधार शायद माननीय मंत्रियों को पता नहीं था। तो आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल रही है, PSSC भी पता चल गया और JPSC भी पता चल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है और ये ऐसा मांग है जो आने वाला समय में हमारे पीढ़ियों को, हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये मांग यदि पूरा होती है तो उसके लिए भी आने वाला बेहतर भविष्य में निर्णायक साबित होगा। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे जब तक हमारी संपूर्ण मांगे CGL रद्द, JPSC रद्द, CBI जांच जब तक कंप्लीट नहीं होगा। माननीय मंत्रियों के समक्ष बहुत सकारात्मक वार्ता हुई। हमारे जितनी भी मांग थी सभी को बहुत ध्यान पूर्वक से उन्होंने सुना। मांग के साथ साथ उसका आधार क्या था वो भी हम लोगों ने, सभी लोगों ने, सभी छात्रों ने बताने का काम किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी मांग जो है बहुत जायज है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी मांग पर उचित कार्रवाई तत्काल करने का काम करेंगे। वार्ता को पॉजिटिव कर सकते हैं, बिल्कुल सकारात्मक वार्ता। मुख्य मांगे बताइए जो सबसे अहम मांग है। हम लोग की मांग है JSSC CGL जो पूरे भारतवर्ष का सबसे करप्ट एग्जाम है तो वो तत्काल प्रभाव से रद्द होना चाहिए और केवल रद्द नहीं CBI होना चाहिए, क्योंकि पहले भी CGL लीक हो चुका था। इसके अलावा JPSC का जितना भी PDPL एग्जाम लिया है, अभय तिवारी का जिन जिन एग्जामों में संलिप्त है, सब रद्द के साथ CBI होना चाहिए। और रिफॉर्म से संबंधित बहुत मांगे थी हमारी, जिसमें कटअप जारी करना, उत्तर पुस्तिका देना, एज रिलैक्सेशन मिलना और भी बहुत सारी मांगे थी। सभी मांगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि हम विचार करेंगे। खत्म हो जाएगा आंदोलन जब तक संपूर्ण मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। आपको क्या लग रहा है हेमंत सोरेन आज की बात जो वार्ता हुई है तो ये रिपोर्ट सौंपेंगे, क्या लग रहा है हेमंत सोरेन छात्रों के हित में फैसला लेंगे? बिल्कुल, माननीय मंत्रियों का जिस प्रकार से वहाँ पर हम वार्ताव देखे बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि छात्रों और सरकार के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था, चीजें नहीं पता चल पा रही थी, आज पता चली है और मुझे विश्वास है कि जब चीजें पता चली है तो त्वरित हम लोगों को और खुले आसमान में बरसात में नहीं रहना पड़ेगा और ज्यादा दिन तक। मुझे विश्वास है हमारी मांग जल्द पूरा होगा। ऐसा आंदोलन आप लोग किए झारखंड में 2000 से जब अलग उसी वक्त से गड़बड़ी चल रही है, लेकिन 2026 में एक बड़ा आंदोलन छात्रों ने, आपको लगता है कि छात्र जब जाते हैं तो सरकार के हित में? बिल्कुल, इस विषय में मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्रियों ने भी तारीफ की कि आपका एक आंदोलन जो है पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट हुआ है। उन्होंने भी तारीफ किया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपके आंदोलन में जो भी जरूरी चीजें आवश्यक पड़ेगी हम लोग को बताइएगा, हम वो पूरा करेंगे। और बिल्कुल राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो सरकार, विधानसभा, आयोग सब आवारा हो जाता है। तो यही आवारगी को खत्म करना है और अपना भविष्य को सुरक्षित करना है और ये जब तक भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक हम लोग आंदोलन करते हैं। नाम बता राजेश प्रसाद, हजारीबाग से।